नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों, जो हमारी जो धान की फसल है इस टाइम पे जो गोब अवस्था पे वो पहुंच चुकी है। तो जो ये समय है धान की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है, क्योंकि इस समय पे जो धान की जो बाली है वो बनना शुरू हो गई है। तो किसान भाइयों, इसी समय पे जो रस चूसने वाला जो कीट है या फिर जो फंगस का अटैक है जो हमारे धान के अंदर इसी समय पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही वो समय है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अपने खेत में बचाव रखना है कीटों से और फंगस से, क्योंकि इस समय पे आपके खेत में या तो कीट आ जाने से या फिर कोई फंगस का अटैक आपके खेत में आ जाने से जो बाली है उसमें जो मिल्किंग प्रोडक्शन शुरू हुई है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो करता है, क्योंकि उसमें जो रस चूसने वाले कीट आ जाते हैं उसमें जो दूध बनना शुरू होता है बालियों में, वो जो कीट होते हैं उसको चूस लेते हैं, जिसकी वजह से जो दान की जो बाली होती है उसके जो दाने हैं वो खाली रह जाते हैं, क्योंकि उसमें जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उसमें जो दूध होता है उसको चूस लेते हैं। तो इस समय पे जो रस चूसने वाले कीट है उसको आपको विशेषकर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में जो फंगस कई बार इस टाइम पे आ जाती है जिसकी वजह से जो हमारा पौधा है वो बर्बाद होना शुरू हो जाता है, या फिर उसमें कोई ऐसी बीमारी लग जाए जैसे हल्दी रोग आने की जो संभावना है इस टाइम सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ये समय होता है इस समय पे जो बारिश हो जाती है तो उसके कारण जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है, जो टेम्परेचर है वो अप डाउन होने लग जाता है। तो साथियों, इस समय पे आपको अपने खेत में विशेषकर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय पे माइक्रो न्यूट्रेंट की हमारे खेत में भी कमी भी हो जाती है, तो उसको भी हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको इस समय पे जब गोब अवस्था पे अपनी जो धान पहुंच जाती है तो आप उसमें NPK 05234 की स्प्रे करें या फिर उसमें 0050 की आप अपने स्प्रे कर सकते हैं। वैसे बेस्ट आपको जो NPK 05234 आता है वो लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको फास्फोरस भी साथ मिलता है और पोटास तो मिलती है। तो NPK 05234 में आपको फास्फोरस और पोटास दोनों ही मिलती है। तो किसान भाइयों, आप उसमें एक न्यूट्रिशन भी इस समय पे दें, क्योंकि इससे जो हमारी जो दान की जो बाली होती हैं वो बड़ी बड़ी और जो उसके अंदर जो दाने होते हैं वो अच्छे से फिल होकर के। तो साथियों, अब हम बात जो हमारे खेत में रस चूसने वाले जो कीट आ चुके हैं, जो इंसेक्ट हमारे खेत में आ चुके हैं, उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक दवाई चुननी होगी, क्योंकि जो किसान भाइयों जो दो तरह की मार्केट में दवाई आती है, एक कॉन्टैक्ट बेस जो टेक्निकल आते हैं उसकी स्प्रे करने से आपको जिसमें जो भी उसमें कीट आपको जैसे कि जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उन पे एक बार लग जाने के बाद वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद इधर उधर से आपके खेत में उड़ के आ जाते हैं, तो उसका वो दवाई उस पर काम नहीं करती। लेकिन जो सिस्टमेटिक दवाई होती है उसकी एक स्प्रे करने मात्र से जो पौधा होता है उसके अंदर वो दवाई चली जाती है और जो पौधा होता है उसको कड़वा कर देती है, जिससे कि जो इधर उधर से जो कीट है अपने खेत में आते हैं तो जैसे ही वो बाइट करते हैं तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। तो साथियों, जो सिस्टमेटिक दवाई होती है उसका थोड़ा लंबा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, और आपके खेत में जितने भी कीट मौजूद है या फिर इधर उधर से आपके खेत में आ गए हैं तो उनको भी वो खत्म करने की शक्ति रखता है। तो आपको एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड आपको लेना है। तो अब हम उस टेक्निकल की बात करें तो किसान भाइयों, आपको एक सिजेंटा कंपनी का अलीका वाला टेक्निकल आता है, वो रेट में भी आपको ठीक पड़ेगा और उसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो उसका टेक्निकल है वो सिस्टमेटिक है। तो आपको वही लेना है, आपको उसकी स्प्रे अपने खेत में करवानी है, और साथ में एक उसमें फंगिसाइड भी आप मिला सकते हैं। जैसे कि आपको फंगिसाइड कौन सा लेना है वो आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। या तो जैसे आपके खेत में बीमारी आ चुकी है तो उसके लिए आपको थोड़ा अच्छा और हैवी जो डबल टेक्निकल आते हैं वो लेना है, या फिर जो आपके खेत में बीमारी ना हो तो आप उसमें प्रोपिकोनाजोल आता है वो भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, प्रोपिकोनाजोल फंगिसाइड है और आप इसके साथ उसको मिला करके इसकी स्प्रे करवा सकते हैं। अब इनकी डोज की बात करें तो आपको जो अलीका वाला जो टेक्निकल है थायो प्लस लैम्डा उसके अंदर टेक्निकल है वो आपको 200 ml पर एकड़ के हिसाब से लेना है, और जो उसमें प्रोपिकोनाजोल है आपको 200 से 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। तो इन दोनों की आप अपने खेत में स्प्रे करवाते हैं तो आपके खेत में जो रस चूसने वाले जो कीट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। जो फंगस का अटैक आपको थोड़ा बहुत देखने को मिला है वो भी इससे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शीत ब्राइट का आपको कई पौधे में, एक दो पौधे में आपको बीमारी दी नजर आती है, तो इसकी स्प्रे करवाने से मात्र शीत ब्राइट है बिल्कुल खत्म होने वाली है, और उसमें रस चूसने वाले कीट है वो तो खत्म होने ही वाले हैं। तो चलिए किसान भाइयों, मैंने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताया कि आपको रस चूसने वाले कीट और फंगस को कैसे अपने खेत से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए किसानों के साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।